चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। एक्चुअली साउंड का इशू आ रहा है इसमें कि बच्चे अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हैं आज फ़ोन। तो हम ऑर्डर कर दिए हैं आपका मैक। हमको लगता है अभी दिन 3 या 3 से 4 दिन में ये आ जाएगा हमारा मैक। तो उसके बाद फिर आपका साउंड का इशू नहीं होगा, तो 2-3 दिन तो थोड़ा मैनेज कीजिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमें जो चैप्टर पढ़ना है इस बार वो पढ़ना है पॉलीमर। तो इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या होगा इस चैप्टर में और कैसे कैसे इसे पढ़ा जाएगा, है ना। देखो, ये चैप्टर अगर हम एग्ज़ाम के नाम पर बताएं तो इससे आपका 2 या 3 मार्क्स का सवाल आना है, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपका 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्या आएगा, सब्जेक्टिव। मतलब ये फिक्स्ड है, ये आना ही आना है, ये आएगा ही आएगा। और एक डेफिनेशन, अगर आपका ये डेफिनेशन कभी 1 मार्क्स का आता है तो कभी 2 मार्क्स का, ये डिपेंड करता है कैसे एग्जाम में पूछा गया। लेकिन हाँ, 2 या 3 नंबर आएगा ही आएगा, ऐसे क्या। तो ठीक है ना, ऐसे इसका मार्क्स होगा। उसके बाद अगर इसमें हम कंटेंट का बात करें कि क्या क्या सीक्वेंस होगा पढ़ने का सूरत है, तो इसमें मतलब सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे हम लोग, है ना, ऐसा करके। तो उसमें क्या बताऊँ, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जो पॉलीमर है वो है क्या। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है। सो इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड नंबर में इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि कितने तरह का पॉलीमर हमारे बीच में आएगा। थर्ड नंबर आपका होगा इसका प्रिपरेशन, कि हम किसी पॉलीमराइजेशन को कैसे बना सकते हैं इसको। और चौथा नंबर में होगा कि कुछ सम स्पेशल पॉलीमर्स, है ना, कुछ स्पेशल पॉलीमर्स जिनके बारे में हम लोग डील करेंगे कि कैसे क्या था, जिसका हम लोग फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसको। देखो जी, अगर हम बात करें ये चैप्टर पढ़ने में, तो पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो हमें लगता है कि हर एक बच्चा बनाता है। मतलब आप आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है और उसका क्वेश्चंस पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से छूटे, आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर को आप, है ना, मतलब अगर पॉलीमर का बात करें तो पॉलीमर को आप, है ना, समझ भी सकते हो, है ना, कि अगर आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, इसको समझ के बना सकते हैं। और अगर समझने नहीं सकेंगे तो आप इसे अगर याद भी कर ले तब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन गेस हो जाता है, मैंने यहाँ का मार्क्स छूटता नहीं है। देखो, अगर आप इस चैप्टर को समझते हो तो जब इसको आप रिवाइज करोगे, जब एग्जाम के टाइम में इसे जब करोगे, तो हमको लगता है कि 5 से 10 मिनट इनफ होगा इसको पूरा कंप्लीट रिवीजन के लिए, है ना। मतलब आपका जो क्लास होगा ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, हमको लगता है चलेगा, है ना, 3 से 4 दिन 5 दिन कुछ ज़्यादा चलेगा चैप्टर। ये इसका क्वेश्चन गेस हो जाएगा, है ना। जैसे ही चैप्टर का कंप्लीट होता है, आप क्या करना कि जितना भी, हालांकि हम भी आपको सेंड कर देंगे, हम डाल देंगे। अच्छा, मेरे पास है 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम उसको डाल देंगे PDF ऐप में ही, है ना। और उस ऐप में जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आज से 10 साल तक पूछे गए होंगे पॉलीमर से, उन सबको बना के देखना पढ़ने के बाद,
सब बन जाएगा, ऐसा एक भी नहीं होगा कि आपसे नहीं बने, है ना। और अगर जिनको समझ में नहीं आया तो आप उसे याद कर लीजिए, है ना। हमको लगता है कि 2 से 3 दिन अगर आप खुद को समय देते हैं, सुबह सुबह उठ के, है ना, अगर आप पढ़ते हैं तो 2 से 3 दिन में ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट याद हो सकता है। इतना छोटा सा चैप्टर है ये, छोटा कहने का है, छोटा है नहीं, लेकिन इतना आसान सा चैप्टर है ना। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट, है ना। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वीडियो मिल रहा है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं किसी टॉपिक को लेके, या अगर आपको लगता है कि ये भूल गए, तो आप उस वीडियो में जस्ट रिकैप करके देख सकते हो, है ना। ये समझिए आपके लिए एक वरदान है, एक ऑफलाइन के भी तुलना में। और हम आएंगे ही आएंगे, है ना। कुछ पिछला बार एग्ज़ाम आ गया था कॉलेज में, इसी कारण से नहीं आ पाए, आएंगे हम, है ना। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ इशू होता है, अभी साउंड का इशू मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है थोड़ा साउंड फोन से डायरेक्टली, तो इस वाले में, आईफोन वाले में हेडफोन जैक है ही नहीं, तो इसके लिए ब्लूटूथ वाला माइक आ रहा है, अगर 3-4 दिन में आ जाएगा, ऑर्डर कर दिए हम। तो उसके बाद 3-4 दिन तक मैनेज कीजिए, उसके बाद आपका साउंड का भी इशू हो जाएगा। और अगर मैनेजेबल नहीं होता है, अगर आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज़, तो आप हमें मैसेज कर दें, फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे इसका, ठीक है। तो करते हैं इसका हम, है ना, चैप्टर को स्टार्ट, है ना। ये हमारा ओवरव्यू होगा कि कैसे हमें चैप्टर को पढ़ना है ना, कितने मार्क्स का आएगा, है ना। अगर जिसको लिखना होगा आप वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, है ना। ये एक और टाइम बचने का एक हो जाएगा कि हमें टेंशन नहीं होगा कि टाइम जा रहा है सुबह ना। हम लोग का आधा घंटा 45 मिनट का क्लास बहुत इफेक्टिव क्लास होगा इसमें आपको, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाया जाएगा। आपको जहाँ लिखना है वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं। तो चलिए, है ना, पॉलीमर का हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ एक बनाना पड़ेगा जी रखने वाला, चलो अच्छा यहाँ ही रखते हैं हम, ऐसे ना। अच्छा हाँ, हम लोग कुर्सियाँ लगा देते हैं, रुको थोड़ा सा जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना, इंट्रोडक्शन। समझने का कोशिश करते हैं किसे कहा जाता है पॉलीमर, है ना। देखो बढ़िया समझ लेना कि किसे पॉलीमर कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन अभी छोड़ देते हैं, अभी हम लिखेंगे नहीं, पहले समझते हैं और चीजों को लिखने का कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ हमें पॉलीमर दिखता है। अगर अभी रिसेंट का बात करें तो 14 जनवरी आने वाला है, जहाँ हम लोग मकर संक्रांति का बात करते हैं, नहीं, और उसमें मुरही का नाम सुनेंगे नहीं, ऐसे देखिए। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मुरही बना देते हैं ऐसे, ये आपका मुरही है, ठीक है। चीज़ों को समझिए, फिर इसी से रिलेट करेंगे हम लोग पॉलीमर को, है ना। आपको जरा सा भी बस क्लास को देखिए, पढ़ने का नीड नहीं है, एनसीईआरटी बुक पढ़ते चलिएगा, है ना, वही सबसे बेस्ट नोट को। अगर आप देखते होंगे तो मूरी होता है, फिर एक बनता है मकर संक्रांति में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सारे मूरी को मिला लेते हैं, नहीं, गुड़ वगैरह में, और उसे समथिंग एक बड़ा सा चीज बनता है, जिसको लय के नाम से जाना जाता है ना। आप अगर जा इमेजिन करें, नहीं, जैसे मोटा सा जो आता है
जिसमें बहुत सारा मोरी को या गुड़ वगैरह मिला के सेक लें। तो जब बताइए, क्या ये लय बनाने में जो मोरी तो क्या अपने आप लय बनता है? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हम काम करते हैं। मतलब या तो इसमें मतलब हम लोग थोड़ा हाथ वाथ से मिलाते हैं, उसमें गुड़ वगैरह लेके मिलाते हैं, तब जाके ये हमारा एक लय बनता है। और सर यहाँ तो सारे मूरी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लय बनता है वो एक सिंगल पीस बनता है, वन पीस। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, जितने भी मूरी सब यहाँ मूरी अलग अलग हैं, उन सभी से हमारा तक एक पीस बनता है, जिसके अंदर आपका पूरा है ना, आपका मूरी से बना रहेगा। ऐसे ऐसे होता है प्रोसीजर। देखो, तो अगर एक कोई जनरल व्यक्ति इसको देखेगा या घर के कोई लोग देखेगा, क्या बोलेगा इसे कि ये मूरी है, इसमें लोगों ने कुछ काम किया, हाथ वाथ से गुड़ गुड़ लगाया, तब जाके लय बना दिया। लेकिन अगर इसी चीज को किसी एक केमिस्ट्री वाले बंदे को दिखाया जाए, है ना, अगर ये बंदा केमिस्ट्री का है तो ये इसे कभी भी मूरी या तो लय के नाम से नहीं जानेगा। उसे ये क्या बोलेगा कि ये जो आपका है, ये जो मूरी एक पीस, उसे वो नाम देगा मोनोमर। ठीक है, और इससे मिल के जो बना है एक बड़ा सा चीज, सिंगल पीस बड़ा सा चीज, है ना, उसे ये नाम देता है पॉलीमर। ठीक है, और ये मोनोमर से पॉलीमर अपने आप नहीं बना है, ये मूरी से लय अपने आप नहीं बना है। इसको बनाने के दौरान कुछ ना कुछ एक प्रोसीजर से गुजरा ही होगा, कुछ ना कुछ काम किए ही होंगे, तो उसी काम को एक केमिस्ट्री वाला बंदा इससे क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो काम हुआ है उसे बोला जाएगा पॉलीमराइजेशन। इधर अभी बस सुनते जाना है, कुछ सोचना सब नहीं है। हम पॉलीमर को सीखने वाले थे, तो एक होता है कि सर डेफिनेशन लेके उसका हिंदी कर देते, वैसे नहीं, डेफिनेशन खुद से लिखेंगे हम लोग, है ना। पहले 3-4 एग्जाम्पल देने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ समझ आ जाएगा। क्या बोले सर, एक मूरी था, मूरी को हमने हाथ और गुड़ वगैरह लेके उसको मिक्स किया, मिक्स करके एक बड़ा सा चीज़ बनाया, है ना, जिसको हम लोग लय बोलते थे। और ये जो सर आप बोल रहे हैं वो एक कॉमन आदमी का बोला गया वाक्य है, लेकिन एक केमिस्ट्री का बंदा इसी एक मूरी को, ये जो एक पीस मूरी है, उसे वो मोनोमर के नाम से जानेगा। ये जो बड़ा सा एक बना है उसे वो पॉलीमर बोलेगा, और इसके दौरान बनने में जो प्रोसेस किया गया उसे क्या बोलेगा, पॉलीमराइजेशन। चलिए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि अगर एक कोई बायोलॉजी का व्यक्ति होगा ना, जैसा बायोलॉजी वाला जो लोग होंगे उसे तो समझ में आएगा सब बात। जैसे देखो, ये सेल, ये हम क्या बना रहे हैं, बहुत सारे सेल। ये कितना सेल है सर, बहुत सारा। तो क्या बहुत सारा बना, तो समझ यहाँ पे अनेकों सेल है। बताइए, जब ये अनेकों सेल आपस में मिलते हैं तो जाके आपके ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, और उसी ऑर्गन से अल्टीमेटली हमारा एक बॉडी बनता है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट देखें तो यहाँ से क्या बनता है, हमारा एक बॉडी। और सर अपने आप नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ प्रोसीजर गुजरता है, माइटोसिस मियोसिस करके। एक बायोलॉजी वाला व्यक्ति जानता होगा, तो एक बायोलॉजी वाला व्यक्ति इसको सेल बोलेगा, इसे बोलेगा ह्यूमन बॉडी, और जिस प्रोसेस से गुजरा है उसे वो माइटोसिस तो मियोसिस बोलेगा। लेकिन अगर इसी चीज को एक केमिस्ट्री का लड़का देखे या केमिस्ट्री का व्यक्ति देखे तो क्या बोलेगा, इसमें से जो एक पीस है, एक पीस, उसे वो नाम देगा ये मोनोमर है। और ये जो बड़ा सा एक आदमी बना है बहुत सारे सेल के मिलने से, उसे यो पॉलीमर का नाम देगा। और ये सेल से आदमी बनने के दौरान जो काम हुआ होगा, जो प्रोसेस हुआ होगा, उसे उसको क्या बोलेगा, वो पॉलीमराइजेशन।
ऐसे समझ में आ रहा हो ऐसे। तो चलिए है ना, अब कुछ कुछ बातों को से एक चलो और एग्जाम्पल से आप सब हम लोग गांव से हैं तो नोटिस बातों करिए। देखो जैसे अगर कभी घर बनता है तो घर में तो बहुत सारी चीज़ लगते हैं, लेकिन अगर एक कॉमन बात बोला जाए है ना, तो हम लोग जनरली ईट वीट से बोलेंगे नहीं कि सर ईट से ईट जोड़ते चलिए तो आपका एक घर का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास है ना बहुत सारे ईट है ना, कितना बनाते रहे ऐसे, और सर इन सभी को ईट से मिलाने से हमारा किसका निर्माण होगा, एक घर का। ठीक है, देखो तो एक कोई मिस्त्री विस्त्री होगा, इसे क्या बोलेगा, ईट बोलेगा, इसे घर बोलेगा, और यहाँ पे कुछ काम किया होगा, आपने तो बनता नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री का बनता है, इसी ईट को वो मोनोमर बोलेगा है ना, और इस घर को पॉलीमर बोलेगा, और इसके बनाने के दौरान जो प्रोसेस हुआ होगा उसे वो पॉलीमराइजेशन बोलेगा। ऐसे ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप शर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, आपका जो शर्ट है किससे बना है, सर तो बहुत सारे धागों के मिलने से। तो सब शर्ट आपका बहुत बड़ा सा पीस जो बना है बहुत सारे धागों के मिलने से। तो कोई दर्जी क्या बोलेगा कि शर्ट एक कपड़ा है, इससे बनाया गया है धागों से, धागा उसके लिए बोलेगा, और उसके जो प्रोसेस हुआ होगा उसको वो बुनाई बोलेगा। ऐसे लेकिन केमिस्ट्री का बंदा क्या बोलेगा, उसी शर्ट को वो पॉलीमर का नाम देगा है ना, और जो एक धागा है उसमें धागा एक पीस धागा उसे वो मोनोमर बोलेगा, और ये जो बुनाई का प्रक्रिया था जिसमें वो बना है उसे वो क्या बोलेगा, पॉलीमराइजेशन। मतलब चीज एक ही है, बस चीज अलग, मतलब अलग अलग जगह होने के कारण से इसे अलग अलग चीजों से जाना जा रहा है। तो अगर इन सभी में से अब हम देख लिए तरह तरह के एग्जाम्पल अगर लेके, तो अब चलो पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखो क्या क्या बनते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है कि सर पॉलीमर उसी को बोला जा रहा है जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा। और इसके तुलना में मोरी इसके तुलना में तो बड़ा ही होगा, सिर के तुलना में आदमी बड़ा ही होगा, ईंट के तुलना में तो ये घर बड़ा ही होगा। मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या, देखो यहाँ पे क्या वाले हैं, तो पॉलीमर के बारे में कुछ कुछ बातें जो आप इन तीनों एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं इनके बारे में कि सर है ना, जो पॉलीमर बोला जा रहा है वो उन्हीं को बोला जा रहा है जो सिंगल पीस है और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। और केमिस्ट्री में हम सुनेंगे दो वर्ड है ना, एक हम लोग बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और एक को रहता है मैक्रो मॉलिक्यूल है ना। ऐसे ये मैक्रो मतलब होता है छोटा है ना, और इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। ऐसे तो एक बात तो क्लियर हो गया कि सर पॉलीमर कोई माइक्रो टाइम आई वाला नहीं है, ये क्या है, तरह का मैक्रो है। तो एक तो बोल सकते हैं कि ये तरह का है ए मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बात तो समझ गए। और सर जितने भी पॉलीमर होंगे वो सर बनेगा कैसे, तो बहुत सारे मोनोमर के मिलने से बोल सकते हैं। मतलब ये बड़ा पीस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, छोटा पीस। तो हम इसके बारे में ये भी बात बोल सकते हैं कि सर पॉलीमर क्या होगा कि ऐसा कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड, जो कि बनाया जाएगा, विच इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे, तो कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, तो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे इकाई, स्मॉल यूनिट, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर। मतलब सर पॉलीमर को एक, मतलब पॉलीमर तो सबसे बड़ा कि सर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा जिसे बनाया जाएगा जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तब, है ना। ऐसे और अगर किसी को मॉलिक्यूल को अगर आप बड़ा मॉलिक्यूल बोलते हैं, जैसे आप H2O लो और एक ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज को बोलते हो कि वो H2O की तुलना में बड़ा मॉलिक्यूल है।
तो 100% उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम कंपेयर करें इस मोरी का स्लाइस इस सेल से, इस ह्यूमन से, इस ईट का इस पॉलिप के घर से, तो सर पक्का इन सभी का मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं और ये बहुत सारे अनंत है ना, लाखों करोड़ों छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। तो हम इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि सर जितने भी पॉलीमर होंगे उनके पास क्या होगा, हायर मॉलिक्यूलर मास। ऐसे मतलब अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं कि पॉलीमर सर एक ऐसा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसके पास बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा और जिसे बनाया जाएगा बाय कम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से। तो समझ जाइए वो क्या है, आपका एक पॉलीमर। वैसा कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिखे जिसको बनाया गया है बहुत छोटे छोटे चीज़ों को मिला के और वो एक बहुत बड़ा सा चीज़ बन गया है, और ऑफकोर्स अगर बड़ा है तो उसका मास बड़ा होगा ही होगा। तो समझ जाइए जो आप देख रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो क्या देख रहे हैं आप, एक पॉलीमर को। तो हमको लगता है ये सब इनफ आपके लिए समझने के लिए इनफ होगा। और यहाँ जो आप पॉइंट बना बना के लिखे हैं, अगर उसी को लाइन बाय लाइन लिख दिया जाए तो आप पहुँच जाओगे डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर पे। तो जरा देखिए, अगर हम डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर लिखते हैं, है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्या आप हमें बताना कि क्या आपको ये बात हजम होता है कि नहीं, कि हम जो यहाँ पॉलीमर का डेफिनेशन लिखते हैं वो आपको समझ में आता है कि नहीं। जरा देखिए कि सर ये देखो ये जो बना रहे हैं, है ना, तीनों चीज़ को, ये तीन चीज़ क्लियर होना चाहिए आपके मन में, है ना। ऐसे देखो कि ये क्या है सर, तो बहुत छोटे छोटे एक चीज़ है ना, ये कुछ करेगा जिससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसी एक छोटे से पीस का जो एक स्मॉल सा मॉलिक्यूल होगा उसे क्या बोलेंगे, मोनोमर, और ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बना है इसे ही क्या बोला जाएगा, पॉलीमर। तो क्या होगा पॉलीमर्स, देखिए इसका डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। सर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा है, तो ए मतलब एक मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा ये, है ना, जिसके पास हैविंग हाई, बहुत ही ज्यादा क्या होगा बताइए, मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद क्या होगा, बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, विच इज जो कि बनेगा, प्रिपेयर्ड, विच इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे भाई, तो मिला के, तो क्या, कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, लार्ज, बहुत सारे, नंबर ऑफ, है ना, स्मॉल यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे इकाइयों को मिलाने से जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा मास होगा, तो उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड क्या, पॉलीमर। उम्मीद है समझ में आया होगा ये पॉलीमर किसको बोलते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसे, और अगर हम आपको एक डाटा से अगर बताएं, अगर डाटा देके बताएं कि कितना होता है सर इनका मॉलिक्यूलर मास, देखिए जनरली आप जितना भी कंपाउंड देखते हैं, जो जनरली आपको जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो भी देख लीजिए, तो उनमें से आपको देखने को मिलेगा खूब से खूब 300, 400, 500 ऐसे करके। लेकिन अगर किसी का भी मॉलिक्यूलर मास अगर 1000 से लेके 1 करोड़ तक है, तो समझ जाइएगा वो कोई एक सिंगल पीस नहीं होगा। सिंगल पीस तो होगा लेकिन उसको बनने में बहुत स्मॉल छोटे पार्टिकल मिले होंगे तब जाके बना है, और पक्का एक तरह का पॉलीमर होगा। तो ये था आपका पॉलीमर का डेफिनेशन। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा कि मोनोमर किसे बोलेंगे, ये बताओ तो किसे बोलेंगे मोनोमर, तो चलिए सोचते हैं किसे बोलेगा
सर बहुत तरीका से देखो, कभी कभी लोग इसको ऐसे बोलता है कि सर जो किसी भी पॉलीमर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना सर, किसी भी पॉलीमर का जो सबसे छोटे से, एक घर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? ईंट। एक बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? सेल, है ना। देख, एक कपड़ा का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? थ्रेड। उस लैब का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? उसका मोरी। ऐसे तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा किसी भी पॉलीमर का, उस पॉलीमर को अगर उस जो छोटा पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं लोग? मोनोमर। तो क्या बोल सकता है इसको? देखो लोग ऐसे बोल सकता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटा इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर का सबसे छोटा होगा उसे क्या बोलते हैं लोग? मोनोमर बोल सकते हैं। या तो कभी लोग इसको ऐसे बोल सकता है कि जो 1 यूनिट, जो एक इकाई होगा उस पॉलीमर का, है ना, 1 यूनिट ऑफ जो पॉलीमर होगा उसे भी हम मोनोमर बोल सकते हैं। या तो अगर आपको बोलना है ऐसे बोल सकते हैं कि सर क्या होगा मोनोमर? तो दोज कंपाउंड, वैसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच, जो क्या करेंगे? जाएंगे, अंडरगोज, क्या जाएंगे? कहाँ पे? तो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करेंगे ना, पॉलीमराइजेशन। वैसे कंपाउंड जो क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। काहे भाई? तो टू फॉर्म, क्या बताओ? पॉलीमर। पॉलीमर बनाने के लिए किसी कंपाउंड के द्वारा पॉलीमराइजेशन अगर जो करता है, अगर किसी का इच्छा है पॉलीमर बनाना, मतलब खुद में परिश्रम करेगा, खुद में कंबाइन करेगा, तो समझिए वही क्या है? आपका मोनोमर। और आपको पता है यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ से बनने में जो स्टेप होगा वो क्या होगा? आपका पॉलीमराइजेशन, है ना। और अगर कोई व्यक्ति तुमसे बोले कि क्या होगा डेफिनेशन इस पॉलीमराइजेशन का, द स्टेप, है ना, द प्रोसेस ऑफ, है ना, प्रिपरेशन ऑफ, क्या बताओ? पॉलीमर। कि पॉलीमर बनाने के दौरान जो प्रोसेस किया जाएगा, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो उम्मीद है आपको मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन समझ में आया होगा, है ना। क्या है सर पॉलीमराइजेशन? तब पॉलीमर बनाने का प्रोसेस क्या है भाई? पॉलीमर सर एक ऐसा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो बनेगा जब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तब। क्या कहते हैं छोटा वाला मॉलिक्यूल को? तो मोनोमर। अगर मतलब अगर तोड़ के भी देखा है तो पॉलीमर को लोग ऐसे भी डिफाइन करता है कि देखो ये पॉलीमर का मीनिंग क्या होगा? इसको दो लोग तोड़ता है, एक पॉली में और एक इसमें मर में। और इस पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मीनिंग, है ना। और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब कि वैसा कोई चीज़ जो बना है बहुत सारे यूनिट को मिलने से। और अगर यहीं पे अगर कोई मोनोमर को तोड़ेगा तो ये बात साफ समझ रहा है कि सर मोनो और यहाँ क्या? मर। और मोनो मतलब क्या? एक, है ना, है ना, यूनिट, है ना, समझ रहा है? मतलब सिंगल का बात करेगा वो, सिंगल। और मर का मतलब क्या? यूनिट। तो सिंगल पीस को बोला जाएगा मोनोमर, और सभी के मिलने से जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बना है ना, इसी क्या बोला जाएगा? पॉलीमर। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रो। क्या होता है पॉलीमर, क्या होता है मोनोमर, और क्या होता है पॉलीमराइजेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आता तो फिर रिपीट कीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अरे थोड़ा लाइट का इशू है, मैक भी नहीं है, इसी कारण से भी क्लास थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, है ना, क्योंकि आवाज़ में इशू जाएगा। मैक आ जाएगा इसे 3-4 दिन में, उसके बाद हम लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।